ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टास्क कुछ इस तरह था कि हमने अपने डोमेन को और अपने फ्लटर को आपस में कनेक्ट करवाना था, ठीक है, जैशन के थ्रू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको इसकी थोड़ी सी आउटपुट चेक करवा देती हूँ ताकि आपको इस चीज़ का थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। तो क्या था कि हमने एक साइन अप पेज बनाना था। बेसिकली तो हमने एक ऐप बनानी थी और उस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना था और उसकी एपीके फाइल बना के हमने सेंड करनी थी, ठीक है। तो ये क्या है कि जो मैंने ऐप बनाई है अपने मोबाइल में इंस्टॉल की है, ये उसका थोड़ा सा फीचर है जो हमने फ्लटर पे बनाई है। इसका क्या सिनेरियो है कि सबसे पहले आपको एक साइन अप का पेज शो होना चाहिए, ठीक है। जो यूज़र रजिस्टर है ऑलरेडी वो यहाँ से लॉगिन करे, अगर नहीं रजिस्टर्ड वो खुद को साइन अप करे, ठीक है। तो मैंने खुद को पहले ही रजिस्टर किया हुआ, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन करूँगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ, जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खुद को रजिस्टर करवाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जैसे ही मैंने लॉगिन किया तो मेरा लॉगिन सक्सेसफुली आ गया। तो यही हमारे पास रिक्वायरमेंट थी, हमारी असाइनमेंट की, हमारे प्रोजेक्ट की यही रिक्वायरमेंट थी कि जब पहले आप साइन अप करें, फिर आप लॉगिन करें, और लॉगिन जैसे ही आपकी सक्सेसफुली हो जाएगी तो क्या होगा कि आपको एक होम पेज नज़र आएगा जहाँ पे जितने भी यूज़र हैं, रजिस्टर हैं, उनकी यहाँ पे मेल शो हो आपको, ठीक है। तो ये जितने भी यूज़र ने अपने डाटा को एंटर किया है, ये यहाँ पे बेसिकली इस तरह इसलिए शो हो रहा है। मैं अपने पीसी को अगर क्लोज भी कर दूँ तो ये जो डाटा है ये मेरे पीसी यहाँ पे शो रहेगा, क्योंकि ये जो डाटा है मैंने अपने डाटाबेस के साथ कनेक्ट करवाया हुआ है, ठीक है। तो जब तक मेरी डाटाबेस इसके साथ कनेक्ट रहेगी, जितना भी यूज़र डाटा अपना एंटर करता रहेगा ये इस पेज पे मुझे नज़र आता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि एक हमारे पास नेविगेशन मेन्यू, ठीक है, ये हमारी असाइनमेंट का एक हिस्सा था। हमने जैसे ही इसे ओपन किया मेन्यू शो होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने गैलरी बनानी है। गैलरी में क्या है कि ये 3 लाइव ऑप्शन, आपको लाइव इमेजेस शो होंगे। अब इसका क्या सिनेरियो है मैं आपको कोड में बताऊंगी कि ये जो 3 इमेज हैं ये क्यों शो हो रहे थे, ठीक है। और उसके बाद जो लोकल इमेज हैं 3 वो शो होने चाहिए थे। और उसके बाद था कि पिक इमेज फ्रॉम गैलरी, के हमने अपनी गैलरी से इमेज को पिक करना है। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे क्लिक किया तो मेरे पास ये वाला सिनेरियो ओपन होकर आ जाता है कि यहाँ से आपने कुछ भी अगर लेना है तो आप यहाँ से पिक करें और वहाँ पर आप इंसर्ट करवा दें, ठीक हो गया। तो इसके बाद सेकेंड हमारा क्या था कि कैमरा का ऑप्शन होना चाहिए, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल इसे नहीं ओपन कर रही, तो वैसे ये चल रहा है। मैं लास्ट पे वीडियो के ये इस सारी ऐप का जो बेसिक पार्ट है वो मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है। और उसके बाद क्या था हमारे पास मैप चूँकि मेरे लैपटॉप में नहीं ओपन हो रहा लेकिन ये मोबाइल में ओपन होता है, ये भी मैं वीडियो के लास्ट पे इस चीज़ को ऐड कर दूंगी, ठीक है। और लास्ट हमारे पास लॉग आउट। जैसे ही हम लॉग आउट यहाँ पे करेंगे ये दोबारा लॉगिन पे आ जाएगा, ठीक है। अगर आपने लॉगिन नहीं किया यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करें और खुद को रजिस्टर करवाएं, ठीक है। ये था हमारे पास बेसिक पार्ट, ठीक है। हम इसे एक दफ़ा क्लोज करते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसके रिलेटेड फ्लटर पे क्या काम किया। फ्लटर के लिए मैंने क्या किया, अपनी ई ड्राइव के अंदर मैंने फ्लटर को इंस्टॉल किया है। एक दफ़ा हम इसे फुल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या था कि मैंने ई ड्राइव के अंदर फ्लटर डेव का एक मैंने फाइल बनाई है और उसके अंदर मैंने दो नाम रखे हैं, एक प्रोजेक्ट और एक एसडीके का मतलब होता है कि आपका जो सर्वर होता है ना, जितने भी आपके एसडीके है ना, वो अगर आप सी के अंदर रखें तो वो ज़्यादा आपके लिए बेटर है, क्योंकि आपके जो बूस्टिंग टाइम है वो ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। लेकिन चूंकि मेरी विंडो का थोड़ा बहुत इशू है तो मैंने इसे ई के अंदर ही करवाया ताकि दोबारा अगर विंडो करवाऊँ तो कोई मुझे इशू ना हो, ठीक है। तो ई के अंदर मैंने प्रोजेक्ट और एसडीके प्रोजेक्ट के नाम से अपनी एक फ़ोल्डर बनाया है। अब प्रोजेक्ट के अंदर मैंने ये अपने 4-5 प्रोजेक्ट बनाए, क्लासिको के नाम से, माई ऐप 1 के नाम से, माई ऐप 2, वेलकम ऐप के नाम से और वेलकम CS स्टूडेंट के नाम से, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने न्यू यहाँ पे कोई भी फाइल बनानी है, मैं चाह रही हूँ कि इसके अलावा भी यहाँ पे कोई और फाइल आए, तो आपने सिंपल क्या करना है कि इस सारे को ना, इस सारे मेन्यू को, प्रोजेक्ट को ओपन करें, यहाँ पे आप इसे रिमूव कर दें और यहाँ पे लिखें क्या, CMD, ठीक है। जैसे ही आप CMD लिखेंगे कमांड तो ये हमारे पास ओपन होके आ जाएगा। ये देखें मेरे ई ड्राइव के अंदर है तो ई ड्राइव आ गया यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं अपने कमांड को लिखूँ,
कमांड क्या है, ठीक है। तो जैसे ही हम यहाँ पे कोई भी अपनी कमांड लिख देते हैं, जैसे कि फ्लटर की ही कमांड, फ्लटर क्रिएट यहाँ पे कह लेते हैं कि नोरीन प्रोजेक्ट, ठीक है, नोरीन प्रोजेक्ट। जैसे ही हम इसे एंटर करेंगे तो हमारी क्या हो जाएगी कि प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, यानी कि यहाँ पे क्रिएटिंग हो रही है, यानी जो प्रोजेक्ट है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है। डिपेंडेंसी इसकी इंस्टॉल हो रही है, ऑल डन, यानी कि ये ऐप हमारी बन चुकी है। हम पीछे जाके एक दफ़े इसे चेक कर लेते हैं तो ये देखें कि नूरीन प्रोजेक्ट पहले यहाँ पे ऐप नहीं थी, अब ये ऐप यहाँ पे बन चुकी है, ठीक है। अब मेन काम क्या है कि मैं आपको अपनी ऐप के अंदर दिखाती हूँ। जो मेरा अपनी ऐप मैंने बनाई है वो माई ऐप 1 के नाम से है। मैंने जैसे इस चीज़ को ओपन किया तो हम क्या करेंगे, मेन जो सबसे ज़्यादा काम है वो लिंक फोल्डर के अंदर जाके होता है, ठीक है। तो मैंने लिंक फोल्डर को ओपन किया तो यहाँ पे देखें कि लिंक के अंदर सिर्फ एक ही फाइल होती है जो मेन के नाम से होती है। मेन में हमने क्या किया है कि अपनी जितनी भी मेरी रिक्वायरमेंट थी, हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, कि वो मैंने आपको स्टार्टिंग पे दिखा दिया है। क्या था कि हमारा लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, होम पेज, गैलरी पेज, कैमरा और मैप नज़र आना चाहिए, ठीक है। उसकी जितनी भी ये चीज़ें थी उसके रिलेटेड वो मैंने अपनी मेन के अंदर रखी है, ठीक है। टाइटल क्या है, माई ऐप 1। यहाँ पे हमने साइन अप की लोकेशन दिया है और उसके बाद अपने रजिस्टर पेज जो हमने अपने डोमेन पे बनाया है उसका हमने यहाँ पे कंटेंट्स दिया है। अब क्या करेंगे कि ये सिर्फ मैंने इसके अंदर उस फाइल के नेम को ही रखा हुआ है, लिंक्स को रखा हुआ है। ये मेन काम है जो मैंने मेन डॉट के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अभी इसके अलावा जो सेकंड काम है वो क्या कि हमने जो हमारी असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट थी, मैं आपको एक दफ़ा दिखा देती हूँ। gmail.com 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हमारा मेन काम क्या था कि आपको ये मेन्यू बार शो होने चाहिए। इसीलिए मैंने क्या किया कि गैलरी की एक अलग से फाइल बनाई है, कैमरा की अलग से फाइल बनाई है, मैप की अलग से बनाई है। तो इन सब के मैंने अलग अलग फाइल बनाई है और इन सब का जो हेडर था, जो मेन लिंक था, वो मैंने मेन डॉट के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें। अब क्या है कि इसके अलावा मैंने कैमरा की अलग से फाइल बनाई है, गैलरी की अलग से, होम की अलग से और लॉगिन पेज की अलग से, और उसके बाद ये सारी मैंने डॉट के अंदर बनाई है और इसे डॉट के अंदर ही हमने बनाना है। ये खुद से क्रिएट करेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर नहीं होती, ठीक है। अब हमने जो डोमेन पे काम किया है, अच्छा पहले यही देख लेते हैं हम गैलरी को ओपन करके कि मेन काम हमारा गैलरी वाला ही था। गैलरी के अंदर ये देखिए आप कि यहाँ पे ना 3 लिंक शो हो रहे हैं। ये जो लाइव लिंक थे ना, जहाँ आपको वहाँ पे लाइव मैंने इमेज दिखाए हैं जो ऊपर लाइव शो हो रहे थे, उनका जो लिंक है वो मैंने यहाँ पे दिया है। ये देखिए आपको शो हो रहा है नहीं, HTTPS के नाम से ये 3 लिंक। अगर आप चाहें तो आप ये जो इमेज है इनको चेंज भी कर सकते हैं, यानी वहाँ कोई लिंक लें गूगल से, यहाँ पे इसे पोस्ट करें, पेस्ट यहाँ पे करेंगे और जो पिक्चर है वो वहाँ पे जाके पोस्ट हो जाएगी, ठीक है। ये लाइव URL हमने दिए हुए हैं। और इसके बाद क्या है, ये हमारे पास लोकल एसिड है। लोकल एसिड भी आपको यहाँ पे शो हो रहे थे, ठीक है। ये देखें, ये लोकल एसिड ये आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, जो कि हमने किसके फोल्डर्स के अंदर रखे हुए हैं, जो हमने एसिड के अंदर इमेज फोल्डर के अंदर रखे हुए हैं। वो कैसे क्रिएट करवाना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर माई ऐप 1 के अंदर, और यहाँ पे मैंने खुद ही क्रिएट किया था एसिड्स के नाम से। एसिड के बाद क्या, इमेज के अंदर क्या है कि मैंने ये 3 रखे हुए हैं, लोकल 1, लोकल 2 एंड लोकल 3 के नाम से। अगर मैं इन इमेज को चेंज करूँगी, वहाँ पे जाके मैं दोबारा रिफ्रेश करूँगी और जो इमेज यहाँ पे मैं रखूँगी वही वहाँ पे जाएंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसकी ये लोकेशन दी हुई है, ठीक हो गया। और इसके अलावा ये जो थे हमारे पास, ये लाइव इमेज है, लाइव URL है हमारे पास, जो वहाँ पे लाइव इमेज है, यहाँ पे उसके URL हमने दिए हुए हैं। गैलरी
का मेन मकसद यही था, यानी कि गैलरी का कोड में मेन काम हमने ये किया। ठीक हो गया। अब इसके अलावा ठीक हो गया, तो वो हमारा जो मेन काम था मैंने आपको बता दिया है कि लाइव यूआरएल हमने यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, और लोकल एसिड हमने यहाँ पे है, कौन से फोल्डर में, एसिड के अंदर इमेज फोल्डर में हमने ये 3 दिए हुए हैं। क्लियर। ये जो मेन काम था गैलरी पेज डॉट का, वो यही था, क्या, लाइव यूआरएल और लोकल एसिड का। ठीक है। और इसके अलावा हम कैमरा की बात कर लेते हैं। हमने क्या किया है कैमरे के अंदर, मैं आपको उसका कोड दिखा देती हूँ एक दफ़ा। किसके अंदर, लोकल ई के अंदर, फ्लटर डेव के अंदर, इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट माई ऐप 1 के नाम से है। लिंक फोल्डर में जाएंगे, लिंक फोल्डर के अंदर ये है। कैमरा में हमने क्या किया है कि कैमरा का कोड लिखा हुआ है जो कि लाइव हमारे कैमरा को एसेस करेगा और पिक्चर को स्टोर करेगा। ठीक है, वो हमने इसके अंदर दिया हुआ है कि कितनी पिक्चर लेनी है, ये उसके हमने विड्थ हो, ये हमने यहाँ पे मैक्सिमम इसे किया हुआ है। ठीक है, पिक्चर के पाथ को, ये कैमरे का जो कोड था वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, पाथ को सिलेक्ट किया हुआ है। और इसके अलावा हमने क्या किया है कि होम पेज, अच्छा मेन काम हमारा था रजिस्टर वाला। रजिस्टर में क्या है कि ये जो हमारा रजिस्टर अंडरस्कोर पेज है ना, ये हमारी डोमेन जो है ना, डोमेन का जो यूआरएल है वो हमने इसके अंदर दिया हुआ है। मैं आपको चेक करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर रजिस्टर होगा वही यहाँ पे उसे अपना डोमेन लिंक को ऑब्वियसली देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये देखें कि मेरा नूरीन के नाम से है, तो इसके अंदर क्या है कि मैंने अपनी डोमेन के अंदर एपी के अंदर API फाइल बनाई है register.php के नाम से, कि जो फ्लटर वाली ऐप है ये जाए और उस फाइल को क्या करे, जाके असेस करे। हमने क्या किया है कि अपनी डोमेन पे जो फाइल थी register.php के नाम से, उसका URL हमने register.php के अंदर दिया है, और जो डोमेन में हमारी फाइल थी login.php की, उसका URL हमने login_page.dart के अंदर दिया है। ठीक है, इसी तरह वहाँ पे जो हमने तीसरी फाइल बनाई है यूज़र वाली, उसका जो URL है वो हमने home_page.dart के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये 3 मेन फाइल हैं जिनका हमारी डोमेन के साथ कनेक्शन है। ठीक है, अब मैं आपको डोमेन चेक करवा देती हूँ एक दफ़ा कि डोमेन पे मैंने क्या मेन काम किया हुआ है। डोमेन के अंदर जो मेरा काम है वो बेसिकली यही है कि register.php के नाम से मैंने एक फ़ाइल बनाई है। ठीक है, और इसका जो URL है वो मैंने फ्लटर की जो register_page.dart के नाम से फाइल थी उसके अंदर इसका URL दिया हुआ है। क्लियर, समझ आ गई है ना। तो इसी तरह हमने क्या किया है कि ये मेरे रजिस्टर की फ़ाइल थी। नेक्स्ट ये मेरी लॉगिन की फ़ाइल है, और लॉगिन की फ़ाइल का जो URL है वो मैंने, ये देखें कि जो फ्लटर है ना, एक मिनट में आपको चेक करवा देती हूँ। फ्लटर के ये login_page.dart के नाम से फ़ाइल है, इसके अंदर मैंने अपना URL दिया हुआ है। ठीक है, और जो तीसरी मेरी फ़ाइल है, आई कैन चेक यू, यहाँ पे user.php, इसका जो URL है वो मैंने किसके अंदर दिया हुआ है, वो भी मैंने इसके अंदर दिया हुआ है home_page.dart के नाम से। यानी कि जो मेन काम था वो यही था कि हमारी जो 3 डोमेन वाली फाइल है ना, उनका URL हमने इन 3 फाइल में देना है। बाकी जो 3 फाइल रिमेनिंग रह जाएंगे, टोटल हमने 6 फाइल्स बनानी है। रिमेनिंग 3 फाइल है, गैलरी के मैंने बता दिया हमने क्या इसमें यूज़ किया है, कैमरे का भी आपको पता चल गया, मैप, ये हाँ मैप आ गया। मैप में हमने क्या किया है कि मैप में यहाँ पे हमने जो अपनी लोकेशन है, गूगल का जो मैप है जो हमारी लोकेशन को ट्रेस करेगा, उसका कोड हमने इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, गूगल मैप। अगर मैं अपनी साइड से इसको ओपन कर रही हूँ, यानी कि ये अपडेट होता रहेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हमने फिक्स नहीं है रखा हुआ है। आपकी साइड पे ये आपकी लोकेशन शो करवाएगा और मेरी साइड पे ये मेरी लोकेशन को शो करवाएगा। ये था मैप का काम। अब इसके अंदर मेन काम क्या है, कैमरा। ठीक है, इसको हमने क्या करना होता है कि जो इसको हमने डिपेंडेंसी देनी होती है। सेम इसी तरह हमने गैलरी वाला जो कोड है उसको भी डिपेंडेंसी देनी थी कि वो हमारी गैलरी का जो एल्बम है उन्हें वो असेस कर सके। और सेम इसी तरह के हमने जो मैप है
कि जो मैप को भी आपने एसएस देनी पड़ती है। तो एसएस देने के लिए हमने क्या किया है कि एक अलग से कोड लिखा है, वो मैं आपको शो करवाती हूँ। वो हमारा इसके अंदर होगा, ठीक है, मैं आपको चेक करवा देती हूँ। फ्लटर डेव के अंदर ओके तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारा जो ये देखें कि जैसे यहाँ पे शो हो रहा था क्या है कि गैलरी, कैमरा और मैप जो हमारे प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो क्या था कि हम जस्ट कोड लिखने से कोई भी कोड हमारी गैलरी के जो अंदर एल्बम है या फोटो है, वीडियोस को असेस बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक हम उसे खुद असेस ना दें, ठीक है। सेम इसी तरह जो कैमरा है वो भी हमें असेस नहीं कर सकता जब तक हम खुद नहीं उसे असेस दे रहे कोड को, ठीक है। सेम इसी तरह हमारे अंदर हमारे जो मैप है ये भी हमारी लोकेशन को असेस नहीं कर सकता अनलेस अनटिल के हम उसे खुद असेस नहीं दे रहे। क्लियर? तो हम क्या करेंगे कि इस चीज़ को हमने असेस दी है ना गैलरी को, कि हमारे एल्बम के अंदर जो पिक्चर्स हैं आप उन्हें असेस कर लें। सेम हमने कैमरा को भी इसी तरह असेस दी है और सेम इसी तरह हमने मैप को भी दी है कि हमारी लोकेशन को, जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारी लोकेशन को आप असेस कर लें, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि इसके लिए एक अलग से कोड है। हम अपनी ड्राइव ई के अंदर गए, फ्लटर डेव के अंदर मेरा प्रोजेक्ट्स है, प्रोजेक्ट्स मेरा माई ऐप 1 के नाम से, माई ऐप 2 के नाम से ये सारे हैं। तो माई ऐप 1 को हम ओपन कर लेते हैं। तो मेन काम कहाँ है जी? एंड्रॉयड के अंदर। एंड्रॉयड के अंदर हमने जाना है जी, एंड्रॉइड के बाद हमने जाना था ऐप के अंदर, ऐप के बाद हमने एसआरसी के अंदर, एसआरसी के अंदर हमारा है जी मेन के अंदर हमारा आ रहा है जी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट। अब इस चीज़ के अंदर हमने कोड को रखना होता है कि जितनी भी हमने असेस देनी है, अपनी लोकेशन की देनी है, हमने असेस देनी है अपनी कैमरा की देनी है, हमने गैलरी की असेस देनी है, तो उसका कोड हम इसके अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो पाथ क्या है कि लोकल ड्राइव के अंदर मेरा फ्लटर डेव इंस्टॉल है, उसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट माई ऐप 1 के नाम से, उसके अंदर एंड्रॉइड है, उसको मैंने ओपन किया, उसके अंदर ऐप है, ऐप के अंदर एसआरसी है, एसआरसी के अंदर मेन है, मेन के अंदर क्या है? एंड्रॉइड मैनिफेस्ट के नाम से मेरी एक फाइल मौजूद है, ठीक है। तो हम इसके अंदर कोड को चेंजिंग की है, तो मैं आपको विजुअल स्टूडियो में ये ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये देखेंगे, ठीक है। ये कोड है मेरा ऊपर वाला, ठीक है। तो ये मैंने कोड यहाँ पे लिखा है कि जो असेस दे रहा है हमारे कैमरे की, हमारी उसकी लोकेशन की और हमारे मैप की, ठीक है। मैप सॉरी लोकेशन एक ही है, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे यहाँ पे, हमने ये कोड लिखा हुआ है, ठीक हो गया। ये था हमारा सारा का सारा मेन काम, ठीक है। हाँ, रिमेनिंग एक चीज़ रह गई हुई है कि तब तक हमारा फ्लटर नहीं चलता। मेरे बहुत एरर आए सिर्फ इसी वजह से कि मैं आपको चेक करवाती हूँ कि माई ऐप 1 के अंदर ये pubspec.yaml के नाम से एक हमारे फोल्डर होता है। ये क्या करता है कि डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करता है, डिपेंडेंसी जो फ्लटर के रिलेटेड होती हैं, ठीक है। तो ये डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट बन जाता है ये फ्लटर, ये जो डिपेंडेंसी है ये तब बनता है जब हम कोड के अंदर जाके कमांड देते हैं, तो ये डिपेंडेंसी हमारी खुद ही बन जाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट YAML जो है ना .yaml, ये यहाँ पे क्या है कि हाइड है, बाय डिफ़ॉल्ट ही हाइड है, लेकिन pubspec.yaml अब इसके अंदर हमने क्या किया कि अपनी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। ये देखें कि यहाँ पे हमने अपनी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल किया है, ठीक है। SD के अंदर फ्लटर है ये, और जो ऐप का आपने नाम देना है 1, उसके अंदर जितनी भी डिपेंडेंसी आप उन्हें इंस्टॉल कर लें, ठीक है। लोकेशन तो आपको पता है हमने इन्वायरमेंट वेरिएबल के अंदर ही दी हुई है इसकी। और इसके अलावा डिपेंडेंसी जो हमारी इमेज की थी, ये वाली एसिड के अंदर जो इमेज हमारा फोल्डर है, माई ऐप के अंदर फोल्डर है एसिड के नाम से, एसिड के अंदर फोल्डर इमेज के नाम से, इमेज के अंदर हमने 3 इमेज को सेव करवाया है 1, 2 और 3 के नाम से, ठीक हो गया। उसकी भी डिपेंडेंसी pubspec.yaml के अंदर ही हम इंस्टॉल करेंगे, क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि मैं आपको लास्ट थिंग बता देती हूँ। यही था हमारा टोटल, सारा कुछ हमारा फ्लटर के ही रिलेटेड था। बस हमने क्या किया है कि सिर्फ अपने URL 3 URL थे ना जो हमारे register.php के नाम से, login.php के नाम से और user.php के नाम से, जस्ट वो हमने दिए हैं अपने
इसके अंदर रजिस्टर अंडरस्कोर पेज डॉट YAML के डाट के अंदर, और लॉगिन अंडरस्कोर पेज डॉट डाट के अंदर, और उसके अलावा किसके अंदर, होम अंडरस्कोर पेज डॉट डाट के अंदर। बाकी सारा काम फ्लटर से ही रिलेटेड था। ठीक है, अब मैं आपको इसके आउटपुट चेक करवाती हूँ कि हमने किस तरह की है। ठीक है, तो जी हमारे पास लास्ट चीज़ क्या आ रही थी कि हमने अपने मैंने आपको आउटपुट शो करवानी है। ठीक है, तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं जाती हूँ अपनी फाइल के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम ई के अंदर जाते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या कमांड लिखनी है और किस तरह हमारी आउटपुट आएगी। ठीक है, तो हम फ्लटर डेव के अंदर गए। इसके अंदर मेरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट किसके नाम से, my1 के अंदर। इसके बाद हम लिम्ब के अंदर जाएंगे, लिम्ब के बाद हम मेन के अंदर जाएंगे। मेन के अंदर जाके हम क्या करेंगे, यहाँ पे VS कोड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम टर्मिनल पे जाएंगे, न्यू टर्मिनल पे जाएंगे। न्यू टर्मिनल पे जाके हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि पहले पाथ अपना लिख देते हैं, Ctrl+V, इसको हम एंटर कर देते हैं, हमारा पाथ आ गया। अब हम क्या करेंगे कि dir के नाम से एक कमांड होती है। अब ये कमांड क्या करती है कि हमारे फोल्डर्स के अंदर जितने भी सब फोल्डर्स होते हैं ना, उन्हें जाके ये असेस करती है। ठीक है, तो हम इसको एक दफ़ा एंटर कर देते हैं कि देखें कि इसने मेरी my_app1 के अंदर जितने भी उससे रिलेटेड मेरे सब फोल्डर थे सबको जाके असेस कर लिया है, .yaml को भी कर लिया है। ठीक है, क्या ये जो हमारे पास .iml है, इसका क्या मतलब है कि वही जो मैंने आपको बताया था ना कि हमारी जो असेस होती है वो हमने खुद देनी होती है, गैलरी की असेस, कैमरा की असेस, और उसके बाद मैप अपनी लोकेशन की असेस। वो जो असेस है वो सब फोल्डर ही था ना, हमने खुद ही जाके असेस दी है ना। इसी वजह से हमने क्या किया है कि ये इस चीज़ की असेस दे दी हुई है। इसके बाद क्या हो जाता है कि जिस तरह हमारे पास .yaml होता है, इसी तरह ये फोल्डर ये ऑटोमेटिकली क्रिएट होता है। ये हम नहीं क्रिएट करते .log का, ये पहले ही होता है। ठीक है, ये YAML इसको भी इसने कर लिया है, यानी जितनी भी डिपेंडेंसी है इसको और जितनी भी डिपेंडेंसी मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की हुई है ना, उन्हें भी इसने क्या कर लिया कि फेच कर लिया है जो सब फोल्डर के अंदर था। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करते हैं। तो वो एक कमांड होती है हमारे पास, कौन सी, फ्लटर पबगेट के नाम से, पबगेट के नाम से, फ्लटर पबगेट के नाम से। ये क्या करती है कि डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करती है, जितनी भी डिपेंडेंसी होती है मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल की। इसी वजह से मैंने जब dir की कमांड लिखी ना, सारी डिपेंडेंसी उसमें आ चुकी थी। तो इसने क्या किया कि सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल कर लिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड क्या लिखते हैं कि फ्लटर रन होगा, और इसके बाद ऑप्शन हमारे पास आएंगे कि हमने किसके अंदर अपने फ्लटर को रन करवाना है, 1 2 3। तो हम 2 को चूज करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ओपन होके हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, ये यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। जैसे ही प्रोसेसिंग होगी, वैसे आउटपुट मैं ऑलरेडी आपको शो करवा चुकी हूँ ना, तो उसका तो खैर कोई इशू नहीं, बट फिर भी हम ये देख लेते हैं। 1 2 3 प्रोसेसिंग हो रही है। ये था हमारे पास ओवरऑल, यानी कि मेन था कि हमने जेसन के कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। उस कॉन्सेप्ट की वजह से हमारी डोमेन हमारी फ्लटर के साथ कनेक्ट हुई है। ठीक है, हाँ, और उसके बाद ये कि मैं तो ऑलरेडी इसको अपने मोबाइल के अंदर कर लिया है मैंने इस ऐप को। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे सिर्फ आप लिखना है कि फ्लटर एंड्रॉयड। जैसे ही आप फ्लटर एंड्रॉयड लिखेंगे और अपनी जो वायर है मोबाइल की वायर, उसे हम जैसे कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप्स के अंदर, लैपटॉप और मोबाइल को आपस में कनेक्ट करवाएंगे, फ्लटर एंड्रॉयड लिखेंगे, तो फिर भी प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, प्रोसेसिंग होने के बाद क्या होगी कि वो ऐप ऑटोमेटिकली हमारे मोबाइल के अंदर आ जाएगी। ठीक है, एक मिनट, जैसे ये प्रोसेसिंग कंप्लीट होती है हमारी आउटपुट आ जाएगी। डिपेंड करता है ना नेट की स्पीड पे, और उसके अलावा इसमें भी सारा कुछ देखना होता है, इसी वजह से ये थोड़ा टाइम ले लेता है, लेकिन खैर कोई नहीं, हो जाएगा। हो रही है अभी भी प्रोसेसिंग। ये देखेंगे पाथ भी यहाँ पे आ रहा है, लिम्ब के अंदर main.dat के नाम से, है ना।
वेटिंग फॉर कनेक्शन फॉर डीबग सर्विस ऑन क्रोम, यानी कि ये कनेक्शन हो रहा है अभी। ठीक है, हम क्रोम पे अपनी आउटपुट को करवाएंगे ओपन, तो ये वहाँ पे ओपन हो जाएगी। ठीक है, अभी हो जाता है, ये हो गया है। लेट्स सी, ठीक है, तो ये देखें हमारा ये ओपन होके आ गया। ये ऊपर देखें माई ऐप 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब मैं माई ऐप जो 1 है वो ब्राउज़र में ओपन हो चुका है। ठीक हो गया। सेम जैसे ही हम अपनी ऐप को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से आप साइन अप करेंगे, लॉगिन करेंगे। मैंने ऑलरेडी साइन अप किया हुआ है, मैं जस्ट लॉगिन ही करूँगी। ठीक है, तो मैं आपको लॉगिन करके भी एक दफ़ा चेक करवा देती हूँ। gmail.com 1 2 3 4 5 एंटर, लॉगिन। तो जैसे ही हमने लॉगिन किया तो लॉगिन सक्सेसफुली, यानी कि डाटा हमारी डेटाबेस के अंदर जाकर स्टोर हो चुका है। होम पेज आ जाएगा। होम पेज ये जितना भी हमने डाटा यहाँ पे किया है वो सारा आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम नेविगेट, ओपन किया, गैलरी, कैमरा, मैप, लॉगिन। ठीक हो गया, क्लियर। बस इतना सही था।